तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है या 2 मार्क का कंसेप्ट में पूछ सकता है, जैसे इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी डिस्कस करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दोनों डिफरेंट है। दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड है, ये 4 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछेगा। अगर 8 मार्क्स के लिए पूछता है तो आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो पहला हम लोग क्या करते हैं, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड पढ़ते हैं। देखो, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इलास्टिसिटी डिमांड हमने पढ़ा कि डिमांड चेंज होना, लाइक मेजरमेंट करना, हाउ मच क्वांटिटी डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर में इनकम आता है कि नहीं आता है, तो अब यहां पे सेंटेंस क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है। क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, किसके रिस्पॉन्स में, प्राइस के वजह से नहीं, किसकी वजह से, कंज्यूमर इनकम की वजह से। किसकी वजह से, सो क्वांटिटी डिमांड चेंजेस, क्वांटिटी डिमांड in response to change in consumer income, it is called as income elasticity of demand। जिसको नहीं समझा ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पे जो है मिस्टर ए है, क्या है, मिस्टर ए। अब ये मिस्टर ए जो है उनकी इनकम पहले 15,000 थी। कितनी इनकम थी, 15,000। तब उनका स्पेंडिंग 15,000 था ना। मिस्टर ए का जो इनकम है वो 15,000 से क्या हो गया, 25,000 हो गया। क्या हो गया, 25,000 ना। मिस्टर ए का स्पेंडिंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो जब स्पेंडिंग बढ़ा मतलब उनका डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो क्वांटिटी डिमांड, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, किसकी वजह से, इनकम की वजह से। सो आप कैसे लिखोगे, क्वांटिटी डिमांड चेंजेस, क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। मिस्टर ए के जगह पे कंज्यूमर लिख दो। कुछ डाउट है किसी को, क्या समझा कि आप खुद, आप इसके जगह पे आप खुद अपने आप को रखिए और बोलिए कि मेरा जो डिमांड है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, किसकी वजह से, मेरे इनकम की वजह से। सो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो कंज्यूमर इनकम, राइट। कुछ डाउट है किसी को। अब देखो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये है ना, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसका, ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम ओनली। मतलब यहां पे क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब मे बी इंक्रीजेस और मे बी डिक्रीजेस। सो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। यहां पे प्राइस का कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से चेंज हो रहा है, इनकम की वजह से। अदर फैक्टर्स जो है वो सब क्या है, इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट। मतलब यहां पे प्राइस या बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहां पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर इनकम की वजह से। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। इजी है कि नहीं इजी है, राइट। आप जब भी नहीं समझा कंसेप्ट तो आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखिए और बोलिए कि मेरा इनकम बढ़ गया तो मेरा डिमांड भी बढ़ गया, मेरा इनकम घट गया तो मेरा डिमांड भी घट गया। तो मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम, दैट इज, इट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी। ऐसा यहां पे लिखा है तो सेम टू सेम आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद से भी क्या कर सकते हो, अपना आंसर लिख सकते हो। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखो। क्या कंसेप्ट क्लियर करना है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पे फॉर्मूला है EY, मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। हमेशा याद रखिए कि Y से जो है हम लोग इकोनॉमिक्स में इनकम डिनोट करते हैं। जो इकोनॉमिक्स में Y मतलब क्या होता है, इनकम। सो यहां पे क्या हो रहा है कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, यहां पे क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका हो रहा है, इनकम का। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। कुछ डाउट है किसी को, एवरीबडी अंडरस्टूड, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है ना। जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको भी दिमाग में मतलब जा रहा है ना कि क्या कंसेप्ट है।
हाँ हाँ रुको, यहां तक कुछ डाउट है किसी को? ओके, ये जो डेल्टा है इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है? चेंजेस। मतलब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये लिखा है ना, इसको परसेंटेज की जगह पे परसेंटेज लिख दिया, चेंज की जगह पे डेटा लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा? क्वांटिटी लिख दिया। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे परसेंटेज था, परसेंटेज लिखो, यहाँ पे क्या चेंज लिखा तो डेल्टा लिख दो, यहाँ पे इनकम के जगह पे वाई। तो देखो परसेंटेज चेंज इन वाई। ये वाला जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी देर के लिए अभी रहने दो, जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे ना इलास्ट रेशो, इसको ऐसे चाहिए तो मैं समझा सकता हूँ, समझा देता हूँ एक बार, नहीं समझा तो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे समझ जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो है अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, किस तरीके से, कि कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ और पहले का क्वांटिटी डिमांड कितना था। मान लीजिए पहला क्वांटिटी डिमांड 10 था, अभी कितना हो गया? 15 हो गया। तो सर चेंज कितना हुआ? 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। और मेरा ओल्ड क्वांटिटी पहले कितना था? 10 था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या समझा? कि इसके जगह पे ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है, परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी है उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? कितना चेंज हुआ और ओल्ड क्वांटिटी कितना है। तो देखो यहां पे क्या लिखा उसने, इसके जगह पे उसने वही लिखा कि नहीं लिखा? और ये बीच में डिवाइड था, बरोबर? तो ये डिवाइड के जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया उसने? डिवाइड ही रखा है ना। और चेंज इन परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं? मेरा कितना इनकम चेंज हुआ है और पहले का मेरा इनकम कितना था। तो ये जो पहले का इनकम कितना था? 15,000, बरोबर है ना? 15,000 था और 25,000 हुआ तो कितना चेंज हुआ? 10,000। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10,000। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ये है। आगे चल के हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो और हमको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं ज्यादा बट एक बेसिक बता देता हूँ कैसे आया। ठीक है, नाउ अब यहां पे क्या किया उसने? सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया? यहां पे मैं लिख के सॉल्व करता हूं। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू, यहां पे बड़ा डिवाइड है, बरोबर ना? ये डिवाइड मतलब इधर बड़ा डिवाइड। अब इसको साइड में लिखा तो हम लोग ऊपर ही लिखते चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय वाई। तो अब जो है ये डिवाइड को हटा के मुझे क्या करना? मल्टीप्लिकेशन लाना है, मल्टीप्लाई लाना है। क्या लाना है? तो कुछ दिमाग नहीं लगाने का, इतना सोच कर समझ के रखने का कि अगर चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू, अगर ये डिवाइड मैं हटा रहा हूं, डिवाइड क्या कर रहा हूं? हटा रहा हूं, उसके जगह पे क्या लाना? मुझे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना मुझे। तो ये क्या होगा? साइन जो नीचे वाला जो है पॉइंट, ये ऊपर चला जाएगा और इधर वाला क्या होगा? नीचे। ऊपर का कुछ नहीं होगा, ये वाला, ये नीचे वाला जो डिवाइड है ना उसके अंदर चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन, ये क्या हुआ? नीचे आ गया और ये क्या हो गया? ऊपर चला गया। तो आप देखो यही सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया है? कुछ डाउट है किसी को इसमें कैसे सॉल्व किया है? अंडरस्टूड? ठीक है, जिसको नहीं समझा वो हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। बट यहां तक आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। सर कहां तक समझ में आना चाहिए? कि जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए सिंबॉलिक फॉर्म। कुछ डाउट है यहां तक का? यहां तक अगर नहीं समझ में आया तो फिर प्लीज पूछ लेना। यहां तक आपको जो है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसके ऊपर कुछ डाउट है तो पूछ के लो। तो हमने क्या पढ़ा? इनकम इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज कंज्यूमर इनकम, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। प्रॉपर अच्छे से क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। दूसरा पॉइंट कौन सा है? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्या होता है? यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाते हैं और जॉइंट वाले गुड्स आते हैं, जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, मोबाइल और चार्जर, पेन और पेपर। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आ जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंट वाले गुड्स, जैसे मैं बताया मोबाइल और चार्जर,
मोबाइल और सिम कार्ड, मतलब दोनों गुड्स ज्वाइंट है कि नहीं ज्वाइंट है? अगर आप मोबाइल खरीदोगे तो उसके साथ चार्जर भी लेना पड़ेगा, और मोबाइल खरीदो तो सिम कार्ड भी उसके साथ लेना पड़ेगा, है ना? तो मतलब क्या हुआ कि दो कमोडिटी एक ही टाइम पे आप क्या करो, डिमांड करो, राइट? नाउ अब यहां पे समझना ये है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पे, एक कार का एग्जांपल लेते हैं और एक पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अब ये ए कमोडिटी और एक क्या है, बी कमोडिटी है, ठीक है? ये ए बी इसलिए लिया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर ए का प्राइस चेंज होता है, ए का प्राइस क्या होता है, चेंज होता है, इसका मतलब डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। अगर ए का प्राइस चेंज होता है तो बी का क्या चेंज होगा, डिमांड चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब प्रोडक्ट ए का अगर प्राइस चेंज होता है तो प्रोडक्ट बी का क्या होगा, डिमांड चेंज होगा, मतलब क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड्स। तो आप यहां पे एग्जांपल करके लिख सकते हो कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। इसका आप उल्टा भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इसका प्राइस जो है चेंज हुआ तो इसकी वजह से पेट्रोल, तो यहां पे आप बोलो कि प्राइस इसका क्या हुआ, कम हो गया, तो इसकी वजह से इसका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और वाइस वर्सा, आप इसको उल्टा भी समझा सकते हो। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? देखो अब यहां पे क्या लिखा है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या बोलता है, रिफर्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये दोनों क्या है, कार पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? मतलब यहां पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, प्राइस ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कार का प्राइस चेंज होगा तो उसका बी का डिमांड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कार पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो कार का डिमांड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ज्यादा नहीं होगा, 5% 1% तो होगा ना डिमांड चेंज। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? समझ रहा है ना तुझे भाई, पक्का? इधर ही बैठा है, सही से बैठना फिर। तो यहाँ पे देखो सिम कार्ड भी लिखा है, एग्जांपल मोबाइल फोन एक्सेट्रा, ठीक है? कुछ डाउट है किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? प्रॉपर ऐसे तो नहीं बोल रहे नहीं समझ, एक बार वापस हम लोग देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। डिमांड, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो डिमांड फॉर टी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी। मतलब क्या हुआ, टी का डिमांड चेंज हुआ किसके वजह से, प्राइस चेंज किसका हुआ, कॉफी का। मतलब प्रोडक्ट ए का डिमांड चेंज हुआ किसकी वजह से, प्रोडक्ट का प्राइस बी चेंज होने की वजह से, राइट? तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, एक्सप्लेन कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसा एक जैसा रहता है ना, जैसे शुगर का डिमांड चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ दी जैगरी। तो अगर एक प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो रहा है किसकी वजह से, प्रोडक्ट बी का प्राइस चेंज होने की वजह से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बी का प्राइस और ए का प्राइस मतलब ये किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट? तो अगर ए का डिमांड चेंज हुआ किसकी वजह से, प्राइस बी का चेंज। लेटेस्ट एग्जांपल ले लो कि अगर जियो का या एयरटेल का प्लान्स का जो प्राइस बढ़ गया है, तो अब इन लोगों का प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड फॉर आइडिया वोडाफोन इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ दी एयरटेल। ऐसा हम लोग एग्जांपल बोल सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। यहां पे भी देखो फॉर्मूला है, ठीक है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। तो यहां पे कार ले लो और यहां पे पेट्रोल ले लो, यहां पे मोबाइल एग्जांपल ले लो और यहां पे सिम कार्ड का एग्जांपल ले लो। अंडरस्टूड? कोई इशू नहीं है? अंडरस्टूड? एग्जांपल के साथ समझ रहे आपको, पक्का ना? कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला भी चाहिए तो देख सकते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म में। मैं यहां पे लिखता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। कुछ डाउट है किसी को? अंडरस्टूड? और यही सेंटेंस आपको लिखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए
ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। तो अगर आपको ये याद है तो आप उसका इंट्रोडक्शन भी इजीली लिख सकते हो। इसी को क्या करना है, आपको वर्डिंग फॉर्म में भी लिखना है। समझ रहे हैं? पक्का? कुछ डाउट है किसी को? ऐसा क्यों लग रहा है मेरी हाइट बढ़ गई? नहीं नहीं, ये सब चीजें बताई नहीं जाती है। हिमालय से एक नई जड़ी बूटी लेके आया, पता है तेरे को? सबको नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। तपस्या करना पड़ता है। ऐसे ट्रैवल कर रहा था, फिर मुझे मिल गया, जड़ी बूटी खाओ हाइट बढ़ जाएगी आपकी ओर। चलो, थर्ड पॉइंट क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है? ओके, सो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड सिंपल है। चलो यहाँ पे कौन एक्सप्लेन करेगा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड? यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी जो डिमांड है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड किसके वजह से चेंज हो रहा है? ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, जिनको नहीं समझा ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या कंसेप्ट आपको लगाना है दिमाग, यहाँ पे कंसेप्ट में कि क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो जब भी मैं बोलूं क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, मतलब इट में इंक्रीजेस और इट में डिक्रीजेस। सो क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से? प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो इट में इंक्रीजेस और में डिक्रीजेस। तो प्राइस के घटने और बढ़ने की वजह से डिमांड भी क्या हो रहा है? घट बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या बोलेंगे? और अदर फैक्टर्स क्या होगा यहाँ पे? क्यों अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होगा? क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड घट रहा है और बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? प्राइस के। तो बाकी के फैक्टर्स को हमको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। कुछ डाउट है किसी को? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एक बार चाहिए तो रेफर कर लो। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स, क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू प्राइस ओनली, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा अदर फैक्टर क्या होता है, और जिसको नहीं पता एक बार दिखा देता वापस से ताकि क्लियर हो जाए। ये क्या है? प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स क्या है? अदर फैक्टर है। ठीक है, अभी तो याद हो जाएगा ना अदर फैक्टर। कुछ नहीं याद होगा लेकिन अदर फैक्टर याद होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या समझना है कि क्वांटिटी जो डिमांड है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है किसके वजह से? प्राइस की वजह से। अदर फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है। उसको हम क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी। तो मैं बता रहा था कि ये जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है, इधर गया भाई। ओके, देखो ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है, इसके ऊपर पूरा डिटेल टॉपिक है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो है प्राइस जब घटता है, बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है तो उसकी वजह से डिमांड कितना चेंज होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है किसकी वजह से? प्राइस चेंज होने की वजह से। तो इसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन यहाँ पे डिटेल में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक वाले में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या हुआ मैडम, डिस्कस क्यों कर रहे इतने? हो गया, समझ में आया आपको? इनकम इलास्टिसिटी डिमांड क्या है बताओ? बाजू वाले मैडम, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी डिमांड? हाँ, और हाँ, ओके, और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड? बाजू वाले मैडम ध्यान नहीं 2 घंटे है सिर्फ, बस पूरा दिन मिलेगा बात करने के लिए। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? ये वाला टॉपिक समझा प्राइस इलास्टिसिटी का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे कि प्राइस अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से एक्चुअल डिमांड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, वो ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए आप लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड जो बुक्स में है, उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है।